वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मेरी रसोई की रेसिपी क्या है। ये मैंने आम ले लिया है 500 ग्राम। कच्चे आम हैं अच्छे से। अब इसको हम लोग छील लेंगे। हम लोग जब भी आम लेंगे एकदम गुद्दादार आम लेंगे मार्केट से। ये देखिए ऊपर का मैं चोई निकाल दी हूँ और इसको अच्छे से छील लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी रेसिपी का वीडियो मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सके बिना स्किप किए। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे तक बढ़ सकती हूं, इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड फुल वॉचिंग कर दीजिए। आम का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आम की चटनी की रेसिपी शेयर करूं। ये आप एक बार बनाइए, साल भर तक रखिए, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपको साल भर के लिए स्टोर करके रखना है तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइए, ये गारंटी है कि ये ख़राब नहीं होते हैं। ये मैंने चारों आम छील लिया है अच्छे से। अब इसको हम लोग कद्दूकस कर लेते हैं। और आप लोग कमेंट में ये भी लिख के बताइए कि आगे की रेसिपी में क्या डालूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं उसी चीज़ का वीडियो डाल सकूँ। इसी तरीके से हम चारों आमों को कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से और बीज का गुठली हम लोग निकाल देंगे। अभी क्या है, ज़्यादा मोटा गुठली आ नहीं रहा है, बहुत पतला पतला गुठली निकल रहा है आम में से। ये देखिए कुछ इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद दिखेंगे। ये देखिए मैंने चारों आमों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है कुछ इस तरीके से, और इतने निकले हैं गुद्देदार आम से। ये देखिए मैंने ये चीनी ले लिया, गुड़ ले लिया है, 200 ग्राम के करीब गुड़ है और 150 ग्राम के करीब चीनी है। इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब हम लोग यहीं स्टेज पे गुड़ भी ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको पहले से ही
कद्दूकस के करके चीनी मिला के गुड़ मिला के 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। फिर उसके बाद बनाइए, देखिए कितना अच्छे से पानी छोड़ता है, चीनी पूरा गल जाएगा, आम के साथ गुड़ भी पूरा मेल्ट हो जाएगा। मैंने तो गुड़ को तोड़ लिया है, अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। अगर आपके पास पॉसिबल हो तो गुड़ को भी अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए। अब मैंने ये कढ़ाई बैठा दी है, कढ़ाई में सारी चीज़ों को अच्छे से डाल लेते हैं। मैंने अभी हाई फ्लेम रखा है। हाई फ्लेम पे हम लोग इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पकाएंगे। अभी देखिएगा 10 मिनट के बाद पूरा चीनी और गुड़ और आम पानी बहुत अच्छे से छोड़ देगा। हम लोगों को अलग से पानी नहीं डालना है, क्योंकि अलग से हम लोगों को पानी नहीं डालना है, इसलिए ये आम का खट्टा मीठा तीखा अचार सालों साल चल सकता है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। मैं इसी तरीके से ये अचार बनाती हूँ और 6 महीना साल भर हमेशा रहता है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए पूरा मेल्ट हो चुका है अच्छे से। फिर हम लोग फ्लेम को स्लो कर देंगे। और ये चीनी और गुड़ के पाक से ही पकेगा। ये देखिए एकदम अच्छे से पक रहे हैं। स्लो फ्लेम पे इसको 1-2 बार हम लोग चला देते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे से एकदम घुल गया है। अब हम लोग इसी स्टेज पे इसको ढक देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। मेरी आम का अचार कह लीजिए या आम की चटनी कह लीजिए, खट्टी मीठी। अब इसको फिर से हम लोग वापस से ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसमें कोई कलर नहीं मिलाया है, कोई भी एसेंस नहीं डाला है, एकदम प्रिजर्वेटिव कलर है। इसको फिर से ढक देते हैं, तब तक इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। इसको पचफोरन बोलते हैं। इसमें सौंफ होता है, कलौंजी होता है, राई होता है, अजवाइन होता है, जीरा होता है। इसका नाम इसीलिए पचफोरन है। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, एक खुशबू आने तक ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। और ये मैंने इलायची ले लिया है, हरी वाली इलायची है, और इसी में मसाले भी डाल लेंगे। मसाला मेरा ठंडा हो चुका था। अब इसको दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे।
अब इसे हम लोग डाल लेते हैं आम के अचार में। फिर हम लोग काला नमक ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा तीखा लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं, भुने जीरे का पाउडर ऐड करना है। और यहीं पे थोड़ा सा हम लोग देगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सादा नमक भी ऐड कर लेते हैं। ये अचार एकदम खट्टी मीठी तीखी अच्छी लगती है। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपका मन नहीं करता है सब्ज़ी बनाने का तो आप रोटी के साथ इसको खा सकते हैं आराम से, पराठों के साथ खा सकते हैं। ये मेरा आम का अचार बनके तैयार हो गया है दोस्तों, ये देखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, वॉचिंग करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों। आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सपोर्ट है।